सुस्वागत बच्चों। तो अभी तक हम कुएं के मेंढक के बारे में आधा पढ़ चुके हैं। वो उस आधे में हम क्या देख चुके हैं? 3 मेंढक थे और 3 मेंढक में इतना शरारती और घमंडी भरा हुआ था और किसी का ना सुनते थे। वो चलते कूदते थे और अपने को बड़ा मानते थे। इसी प्रकार उनका जो स्वभाव था उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ? एक गाड़ी के पहिए के नीचे आके बच गया और दूसरा सांप के मुंह में आते आते बच गया और तीसरा क्या हुआ? एक साइकिल के नीचे पहिए के नीचे आते आते वो बच गया। इसी प्रकार उनके शरारत का परिणाम को देखकर इधर लेखक बता रहे हैं कि खुद शरारत नहीं होना है, खुद को समझदार बनना है और अच्छा स्वभाव रखना है। उसी प्रकार आगे भी हम जो पढ़ेंगे उसी के ऊपर ही है। क्या है वो? उसमें भी हम कुछ ऐसे विषय सीखेंगे कि जो अपने को बहुत ही नियम के अंदर रखता है और संयमी बनता है और कानून को मानता है। स्कूल या कॉलेज का या आपका घर का कानून को और ट्रैफिक के नियमों को मानता है तो उसको बहुत आसान से अपनी ज़िंदगी में शांति मिलती है। और उसी प्रकार ही हर बच्चों को भी वैसे ही करना है जो हर विषय को मानते हैं, बड़ों को सम्मान देते हैं, अपना व्यवहार अच्छा रखते हैं, शिष्टता रखते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार हर प्रकार के बच्चों के अंदर दया भाव होना चाहिए और अपने सहपाठियों के साथ मित्रता स्थापना करना चाहिए, मित्रता से रहना चाहिए। और भी क्या है? तो इसी के साथ ही अपने मन में जो बुरी आदतें हैं उसको भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि बुरी आदत बहुत ही भयानक होते हैं। तो बुरी आदत को भी छोड़ना है, सही है। साथियों के साथ मित्रता स्थापना करना चाहिए और नियमों को पालना चाहिए और खुद को काबू में रखना चाहिए, अर्थात संयमी होना चाहिए। ये सब अच्छे गुण बहुत ही जरूरी है एक व्यक्ति, एक और विद्यार्थी के लिए। वही अभी विषय में लेखक बता रहे हैं, तो उसी को हम इस विषय में पढ़ेंगे। पास की एक डूह पर एक मेंढकी अपने बच्चों के साथ यह सब देख रही थी। उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, खबरदार बाहर निकलो तो अपने को बचाना सीखो, संभल कर चलना सीखो, आफत से बचो। यह सुनकर अनुपम दुखी हुआ। पहले ये कहानी किसने किसको सुना रही थी? नानी ने अनुपम को सुना रही थी। अभी अनुपम ये नानी की बात सुनकर पूछने लगा कि हे नानी, ये सब बात कैसे होता है? ये सब देखकर उसको दुखी, क्योंकि वो दुखी होने का कारण ये है, ये सब मेंढकों को यह हालत और ये नियमों को कैसे पालना, ये सबको जानने के लिए वो दुखी हुआ और नानी से पूछने लगा, लेकिन डरा नहीं। उसने नानी से पूछा, नानी जी, हम घर से बाहर निकले तो क्या करें? नानी ने समझाया, देखो बेटे, पहली बात है कि अपने को काबू में रखना और इसका मतलब है कि अपने को बड़ा ना मानना। हाँ, कभी भी इतना घमंड नहीं करना। बड़ा ना मानना मतलब क्या है? घमंड नहीं करना। ठीक है, तो यह विनय का भाव होता है। विनय का भाव क्या होता है? अपने को बड़ा ना मानना। ठीक है, तो देखो, गुस्सा ना करना, घमंड ना करना, ऐसा बर्ताव सबको अच्छा, अरे ऐसा बर्ताव सबको अच्छा लगता है। अर्थात जो घमंड नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, सबके साथ विनय का भाव रखते हैं, उनको देखने से सब पसंद करते हैं, सब उसको प्यार करते हैं। ठीक है, और सबको अच्छा लगता है। तो देखो, तुम भी विनयी होगे तो दूसरे तुमसे प्यार करेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार ये जो नियम है वो सब कैसा है? देखो, दूसरी बात, कीड़े मकोड़े और जानवर अपने को बचाते हैं, है ना? सब अपने अपने को बचाते हैं, लेकिन मनुष्य और कीड़े मकोड़ों में क्या फ़र्क है? उसी को भी इधर दिया गया है। लेकिन आदमी के बच्चे
दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं। दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं। घर में माता पिता की बात मानना, भाई बहनों के साथ रहना, स्कूल में मित्रों के साथ अच्छा बर्ताव करना, अपने को और उनको ये काबू में रखना अपने को, और उनको सीखना चाहिए। घर हो या बाहर, तुम्हारा व्यवहार दूसरों को बुरा ना लगे, ठीक है। तो किसी को असुविधा ना हो, किसी का दिल ना दुखे, इस ओर सावधान रहना है। दूसरों से झगड़ना और नाराज होना, गाली गुलोज करना, फिर चिल्लाना, जिद करके अकड़ना, बिना पूछे दूसरों की चीज़ छूना, दूसरों के काम में दखल देना जैसे आचरण अशिष्ट माना जाता है। इसका मतलब है अपनी बुरी आदतों को रोकना, अपने मन और भावों को काबू में रखना जरूरी है। यह भद्र व्यवहार कहलाता है, ठीक है। फिर क्या है, अनुपम बोला, इसीलिए हमें स्कूल में कई बातें सिखाते हैं। आपको भी वैसे सिखाते हैं स्कूल में, बहुत जो कानून है, नियम है, वो आपको सुनना है और करना है, क्योंकि श्रृंखला और शांति बजाय रखने के लिए ये कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। और अनुपम भी वैसे बोला, उनको भी अपने स्कूल में बहुत कुछ क्या सिखाया जाता है, बहुत कुछ बातें सिखाए जाते हैं। जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए, बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करना, सहपाठियों से सौहार्द भाव रखना, और क्या है, और छोटों के को स्नेह करना, अपनी बारी का इंतज़ार करना। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी बोलते हैं और कुछ पढ़ाते समय, कुछ बोलते समय बीच में उठ जाते हैं, वो बीच में अपना बताते हैं, तो अपने सुनने के लिए वो जिद कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए अपनी बारी के लिए। तो इसीलिए इधर कहा गया है अपनी बारी का इंतज़ार करना है। तभी थोड़ा इंतज़ार करने के बाद जो हम कहेंगे वो अच्छी तरह सुन सकेंगे, जिसको हम कहेंगे, है ना। अच्छा, तो और अनुशासन मानकर लाइन बनाकर चलना चाहिए, हमें भी सिखाए जाते हैं। और जब भी विद्यालय में हम प्रवेश करते हैं और जाते तक हम संगणक कक्ष में प्रार्थना के लिए जाते हैं, तो उस समय हम लाइन बनाकर जाते हैं, ठीक है। तो और स्कूल के नियम, ट्रैफिक के कानून नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। तो नानी बोली, हाँ बेटा, तुम तो होशियार हो, जान लो, अपने अच्छे बर्ताव से लोग दोस्त बनेंगे, बुरे आचरण से दुश्मन बन जाएंगे। यह तुम्हारा काम है। जानवर से आदमी अच्छा है, क्योंकि उसका आचरण सभ्य होता है, सारा विश्व उसका मित्र हो सकता है, इसीलिए अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है।